तो प्रेम से बोलो लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, स्वामी, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजन की जाती है, यह सब हमें विस्तार से बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजेंद्र, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजन करनी चाहिए। जैसे नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़ तथा देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रत में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा तथा जमीरा, नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बैर तथा विशेषतः आम के फलों और धूप दीपों से श्री हरि का पूजन करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुष के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। नृपश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभकारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष की राजधानी थी। महामहिषम के 5 पुत्र थे। उनमें से जो श्रेष्ठ था वह सदा पाप क्रम में ही लगा रहता था, पर स्त्री गामी और वेश्यावक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचार परायण तथा वैष्णवों और देवताओं की निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसे पापचारी देखकर राजा महिष ने राजकुमारों में उसका नाम सुलभ रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। सुलभ गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उसने प्रायः समूचे नगर का धन लुटा लिया। एक दिन जब वह रात में चोरी करने के लिए नगर में आया तो सिपाही ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाही ने उसे छोड़ दिया। फिर वह वन में लौट आया और मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष के निकट था। वह पीपल का वृक्ष बहुत वर्ष पुराना था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुभक वहीं निवास करता था। एक दिन किसी संचय पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण की दशमी के दिन पापिष्ट सुलभ ने वृक्ष के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय न तो उसे नींद आई और न आराम ही मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन भी सुलभ बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, सुलभ बहुत से फल लेकर जब तक विश्राम स्थल पर लौटा तब तक सूर्य देव अस्त हो गए थे। तब उसने उस पीपल वृक्ष के जड़ में बहुत से फल निवेद कर दिए। इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो गए। यूं कहकर सुलभ ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषण से सुशोभित होकर उसने निष्कष्ट राज प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उसको मनोयज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब सुलभ ने तुरंत ही राज की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता।
राजन इस प्रकार से सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है, वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य है जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इनकी महिमा को पढ़ने सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त करता है। इसी के साथ सफला एकादशी व्रत की कथा समाप्त हुई। मिलते हैं हम आपसे किसी और कथा में, तब तक के लिए लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। श्री रघुनाथ के गुणों की कथा कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले गए। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी साधु भेष में दंडक वन में विचर रहे थे। तीनों प्रकार के श्रोताओं समाज ही इस नदी के दोनों किनार पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर है, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। सुंदर कृति रूपी सुहावनी सरयू नदी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी का धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों पापों को डराने वाली यह तुमुहानी नदी राम स्वरूपी समुद्र की ओर जा रही है। इस कृति रूपी सरयू नदी का मूल्य मानस श्री रामचरित्र है और यह राम भक्त रूपी गंगा जी में मिली है। इसीलिए सुनने वाले सज्जन के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बाराती इसी नदी में बहुत प्रकार से असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ है इस नदी के भंवर और तरंगों की मुहूर्त है। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र है, वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्यक्रम पुण्य ही भ्रमण और जल पक्षी है। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, वह इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचार पूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें। आइए भक्त और उनके विवेक सफला एकादशी व्रत के उत्तर ही कथा को सुनते हैं। तो इस प्रेम से सुनकर लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। वह इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का स्वामी समाज शोभा पौष मास के कृष्ण पक्ष में इस नदी जो एकादशी भयानक धारा है, उसका क्या नाम रामचंद्र जी उसकी क्या श्रेष्ठ वचन तथा उसमें किस देवता की पूजन की जाती है, यह सब हमें विस्तार से बतलाइए। का उत्सव भगवान इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बड़ी बड़ी है, जो दक्षिणा वाले यज्ञों से भी इसके कहने संतोष नहीं होता। हर्षित और जितना पुलकित एकादशी व्रत के अनुष्ठान से आत्मा पुरुष है, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। सफला नाम श्री रामचंद्र जी के राजतिलक के लिए विधि जो मंगल साज भगवान सजाया गया करनी चाहिए। मानो पर्व जैसे नागों में शेष नाग, यात्रियों के पक्षियों में गरुड़ तथा देवताओं में कुबुद्धि ही इसमें श्रेष्ठ है। उसी प्रकार संपूर्ण वर्ष जिसके फल स्वरूप एकादशी बड़ी भारी श्रेष्ठ है। संपूर्ण अनगणित उत्पादों एकादशी शांत करने नाम मंत्रों का चरित्र उच्चारण के तट पर नारियल जाने वाला सुपारी बिजोड़ा तथा कलयुग के जमीरा नींबू के अवगुणों सुंदर आंवला वर्णन लौंग वह नदी के विशेषता आम के फलों और धूप दीपों से श्री हरि का पूजन करें। 6 ऋतुओं में सफला एकादशी को विशेष रूप से यह दीप दान करने का विधान है। अत्यंत रात को वैष्णव पुरुष के साथ जागरण करना चाहिए। रामचंद्र के विवाह समाज का वर्णन जिस फल की प्राप्ति होती है, वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। वन नृप अब सफला एकादशी ऋतु है। शुभकारिणी कथा सुनो। कथा ही चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है। राक्षसों के साथ घोर युद्ध राजा महेश का ऋतु है। राजधानी देवकुल महामहिषम के 5 धान्य के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। वह सदा पाप क्रम में ही लगा रहता। राज्य काल का जो सुख पर विनम्रता और बड़ाई है, वेश्या वही निर्मल सुख देने वाले पिता के सुहावनी शरद पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचार परायण तथा वैष्णवों और देवताओं के निंदक इस जलद निर्मल और अनुपम गुण ऐसे पापचारी देखकर राजा का स्वभाव इस राजकुमारों में
सुंदर शीतल उसका नाम सुलभ रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। चारों सुलभ गहन वन में पर चला देखना वही रहकर उसने प्रायः एक दूसरे से नगर का धन लुटा लिया। सुंदर भाई वह रात में इस चोरी करने के लिए नगर में आया तो सिपाही ने उसे अर्थभाव विनय और उसने अपने को इस सुंदर राजा महेश्वर का पुत्र बतलाया तो कम हल्कापन नहीं। सिपाही ने उसे छोड़ दिया। फिर वह वन में लौटने से ही और मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। और मन के मैल को विश्राम स्थान पीपल वृक्ष के निकट था। वह पीपल श्री रामचंद्र जी बहुत वर्ष पुराना को पुष्ट करता उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। होने वाली गलानी को हर लेता है। लुभक वही निवास करता था। संतोष को भी एक संतुष्ट किसी संचय पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी को नष्ट कर देता। छठ का पालन हो पौष मास में कृष्ण की दशमी के करने वाला पापिष्ट सुलभ ने वृक्ष के फल खाए को बढ़ाने वाला वस्त्रहीन होने के कारण रात भर स्नान जाड़े का कष्ट और इसे पीने समय न तो उसे नींद आने वाले सब पाप न आराम ही मिला। वह जिन्होंने इस जल से अपने हृदय को नहीं धोया वे होश नहीं आया। कलिकाल सफला एकादशी के दिन ठगे गए। सुलभ बेहोश जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरण के चेतना प्राप्त हुई पड़ने से फिर उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है। लंगड़े की भांति लड़खड़ाता दुखी होता है। वन के भीतर वैसे ही वह भूख से भी दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। अपनी बुद्धि के अनुसार इस जल के बहुत से विचार लेकर जब तक उसने अपने मन के स्नान पर कराना और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके तब उसने उस पीपल वृक्ष के जड़ में श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और लक्ष्मी का प्रसाद विष्णु दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलने का सुंदर संवाद रात भर वर्णन नहीं ली। इस प्रकार अनायासी उसने प्रयागराज में बस का पालन कर लिया। उनका श्री रामचंद्र जी के चरण आकाशवाणी अत्यंत प्रेम। राजकुमार तपस्वी तुम सफला एकादशी के प्रसाद से जितेंद्रियां दया राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। परमार्थ के मार्ग अच्छा कहकर बड़े ही उसने वह वरदान स्वीकार